5000 वर्ष के इस बेहद ड्रामा में केवल एक बार परम शिक्षक शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और बेहद का रूहानी विश्वविद्यालय खोलते हैं। एक ऐसा वंडरफुल विश्वविद्यालय जहाँ चाहे 1 दिन का बच्चा है, चाहे 8 दिन का, चाहे 10 साल का या 20 साल का, सभी एक साथ मिलकर बाबा की वाणी सुनते हैं। सबके लिए ज्ञान एक जैसा है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबके लिए ज्ञान एक जैसा है। बिल्कुल जैसे आकाश में सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें कभी भी किसी के छोटा हो या बड़ा हो, उसके बीच में यह अंतर नहीं करती कि इसको ज़्यादा देनी है या इसको कम देनी है। बिल्कुल ऐसे ज्ञान सूर्य की किरणें भी, वो रश्मियाँ भी, सर्वशक्तिवान का शक्तियों का प्रकाश भी सर्वात्माओं पर बराबर पड़ता है। परंतु फिर भी कई आत्माएं संशय बुद्धि बन जाती हैं और कई निश्चय बुद्धि हो जाती है ना। संशय बुद्धि बनते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं और निश्चय बुद्धि बनते हैं तो बाबा का नाम बाला करते हैं। तो बाबा मुरलियों में बार बार हमें खबरदार करते हैं उन बातों से जिससे हमारी अंतर की स्थिति बिगड़ती है, वो बातें जो हमें ईश्वरीय ज्ञान मार्ग से परे करती हैं। तो आज की मुरली भी हमें ऐसा ही बेहद का ज्ञान दे रही है। कई बातों की समझानी और कई बातों की सावधानी दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 तारीख 5 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। पहली बार नहीं ले रहे, फिर से ले रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही न्यारा है? रूहानी हॉस्पिटल भी है, रूहानी फैमिली भी है और बेहद का विश्वविद्यालय भी है, परंतु बहुत न्यारा है, निराला है। क्यों? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। बाप खुद ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा पढ़ती है। अब ये बात बाबा क्लियर करते हैं, पढ़ा किसको रहे हैं? आत्मा को। आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। ओम शांति। वृक्षपति वार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। मनाते हैं ना, भोग लगाते हैं। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का
जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दिखाते हैं ना 4 भाग में संपूर्ण सृष्टि चक्र को। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है ना। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है ना। अलग राजाई स्थापन होती है तो भाषा बदल जाती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जब ध्यान में जाती थी संदेश पुत्रियाँ तो फिर बताती थी कि कैसी भाषा होती है वहाँ की। जो हिंदी होती है ना वो भी बहुत ही स्पष्ट होती है, बहुत ही कलिष्ट होती है। आगे बच्चियाँ ध्यान में जाकर बतलाती थी वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना। शास्त्रों में तो यही समझते हैं कि शायद संस्कृत में देवी देवताएं आपस में वार्तालाप करते हैं। पापा कहते नहीं, संस्कृत तो यहाँ है ना। जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। मनुष्यों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने कारण मनुष्य को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कागविष्टा समान सुख मिलता है, थोड़ा सा सुख, है ना। एक जन्म में पढ़ते हैं, पढ़ाई के टाइम पर भी बहुत परेशानियां होती हैं। चलो पढ़ लिया, है ना, किसी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लिया, पैसे मिलते हैं, मेहनत ज़्यादा है, प्राप्ति बहुत कम है, तो कागविष्टा समान है। फिर एक जन्म पूरा हुआ, वो भी पता नहीं कितना, उसके बाद दूसरे जन्म में फिर पढ़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए, हद के नहीं, कागविष्टा समान नहीं, बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये नोट करना है, फिर से, पहली बार नहीं कर रहे हैं। यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों यानी आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं
और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो ज़रूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं ना, ये फादर सबसे अलग है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम 1 रोज़ का बच्चा हूँ, 8 रोज़ का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले ज़रूर क्या होगा, छोटा ही होगा, है ना। हर बच्चा पहले छोटा होता है ना। भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए, है ना। ये दुनिया के हिसाब से 1 दिन का 2 दिन की बात नहीं है कि बेबी के ऑर्गन्स भी छोटे होंगे। यहाँ पर बाबा के पास ज्ञान लेने आते हैं तो भले 1 दिन का 2 दिन का 4 दिन का बच्चा है, पर ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। शिव बाबा है सबसे बड़ा टीचर, फिर वो हमें भी टीचर बनाते हैं, पंडे बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं, टीचर्स बहनें भी सबको पढ़ाती हैं ना। फिर जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है। क्या समझाना है? 2 बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो ज़रूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी, है ना। अभी इस जन्म में इस शरीर में बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, फिर शरीर छोड़ेंगे, देवता में, देवता कुल में और देवताई शरीर में प्रवेश करेंगे। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं, है ना। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प
तुम अबलाएं माताएं ही पुकारते हो। इसी का तो गायन है जो द्रौपदी का मिसाल देते हैं, जो कहानी बनाई है, इसी बात का है कारण कि यहाँ पर जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो काम विकार के कारण आती है। आत्माएं दूसरी आत्माओं पर अत्याचार करती हैं, है ना। जो बाबा के बच्चे बनते हैं तो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, अबलाएं माताएं दुखी होती हैं, है ना। उनके पति उन्हें मारते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो अबलाएं माताएं पुकारती हैं, कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, एक ही तरीका है। कोई भी विघ्न है, चाहे वो काम के कारण, चाहे वो क्रोध के कारण, चाहे मुंह के कारण, है ना, कोई भी विघ्न आ रहा है उसका निवारण एक ही है, बाबा की याद। जितना याद करते हैं विकर्म विनाश होते हैं। तो ये जो भोगनाएं हैं ये धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूटकर आते हैं। बहुत मिसाल है माताओं के, बहनों के भी, है ना, जिनके ऊपर बहुत बंधन थे, लेकिन योग बल से उन्होंने अपने सब बंधनों को काट दिया। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं। बुद्धि में एक बाबा की याद हो, उसी से मिलने जा रहे हैं, उसी से हम बातें करते हैं। वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। तो बाबा ऐसा नहीं है ब्रह्मा के महत्व नहीं है, नहीं, बाबा आए हैं ब्रह्मा तन द्वारा आए हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा का भी बहुत महत्व है। दोनों के महत्व को समझना है। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप जिस स्थिति में रहेंगे ना उस अनुरूप आपको अनुभव होंगे, है ना। अव्यक्त बाप दादा से मिलो तो अव्यक्त बाप दादा जब देखते हैं ना, टीवी से भी मिलन मनाते हैं, तो उस समय अपनी स्थिति को अव्यक्त रखो। है देह में परंतु लाइट के आभा मंडल में है, लाइट के शरीर में है। तो अपनी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो अव्यक्त मिलन मना सकेंगे। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो शिव बाबा से संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। तो जिससे मिल रहे हैं उसके लेवल पर आना ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है कि मुझे अपने को आत्मा समझना है और आत्म अभिमानी बनना है। पर आत्मा को अभिमान तो नहीं है पर स्वमान तो है ना। कौन सी आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, तो उनको भी इमर्ज रूप में रखना है। यह है मेहनत, है ना। इस स्मृति स्वरूप में रहना ये मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ कुछ पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, ये मेहनत है। यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। जो दिख रहा है उसको नहीं देखना, और जो नहीं दिख रहा है उसी को ही देखना है ना। ये वंडरफुल बात है। जो दुनिया की बातें सुनाई दे रही हैं वो नहीं सुननी है, और जिसके मुंह नहीं है ना, जो मुख से अपने मुख से बोलता भी नहीं है, उसकी बातों को न केवल सुनना है अभी तो समझ कर, है ना, उसको धारण भी करना है। तो बाबा की बातें ही सुननी है, बाबा को ही देखना है,
है ना, बाबा की ही बातें वर्णन करनी है, ये वंडर है। तो बाबा कहते हैं यह तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की, यह बहुत सहज ते सहज है, बहुत डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं। ये तो बच्चे को भी आता है ना याद करना। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि देह अभिमान है। अगर देही अभिमानी होंगे तो सहज होगा। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। वही बाबा है जिसे भक्ति मार्ग में हमने बहुत प्यार से पुकारा। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं ना। तो आशिक माशूक भी हैं हम, पिता और बच्चे भी हैं हम। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। आशिक आत्मा है, माशूक बाबा है ना। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूझते हैं। कंफ्यूजन इस बात की है। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहे एकदम सूत मुंझा दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना। सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके। ये जो सूत मूंझ गया है, ये कंफ्यूजन है, इसको दूर कौन करेगा? केवल बाबा। कोई की ताकत नहीं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। जितना समझते हैं समझाते हैं उस अनुरूप पद पाते हैं, राजधानी बनती है। हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रालब्ध नई दुनिया में पाएंगे। उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाय प्लॉट, है ना। इम्पॉर्टेंट है भारत, बाकी सब बाय प्लॉट्स हैं। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है। प्रजा का प्रजा पर
राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिया है ना। दुनिया में ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे शिव बाबा के अनेक नाम हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा के भी बहुत सारे नाम हैं। तो वह कहते सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं। महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। तो जिसने मान का, अभिमान का, अहंकार का हनन कर दिया वो हनुमान है ना। न इसे मान चाहिए, न शान चाहिए, है ना, न नाम चाहिए। नाम मान शान से परे, अभिमान से परे वो है हनुमान, है ना। तो बाबा कहते हैं महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। हनुमान कैसा है ना, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाला, है ना, माया पर जीत पहनने वाला। माया रावण उसकी लंका को आग लगाने वाला, है ना। तो ऐसे हनुमान कौन है? हम बच्चे हैं। याद रखेंगे आज का सोमान। हम सब कौन है? महावीर हनुमान। तो कितने भी तूफान आए लेकिन हिला नहीं सकते, इतना निश्चय बुद्धि। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, एक हनुमान नहीं था, इतने सारे हनुमान हैं। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। जो दिखाते हैं ना, श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, तो हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, स्थूलता की कोई बात ही नहीं है। इसमें सब चीजें सूक्ष्म रूप हैं। माया भी सूक्ष्म रूप में है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं। ये सब देखा है, संदेशों ने भी देखा है। और जब पार्टीशन हुआ तब भी कई आत्माओं ने देखा ना, है ना। दादा हमारे परदादा दादा सब बताते हैं कैसे कैसे हुआ उस समय। तो भारत में रक्त की नदियां बहनी हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तो संपन्नता भी यही होने वाली है। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। पशुओं का पति, पशु कौन है? आत्मा है। एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं। है श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही, परंतु नाम अलग अलग रखे हैं ना। लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर यानी दूध कहाँ से आया ना? ऐसे थोड़ी ना आएगा दूध। बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, है ना। वो जो भक्ति मार्ग में चित्र बना दिए हैं उन्हीं को ही फिर मंदिरों में दिखा दिया है। अर्थ क्या है इसका, है ना। जब इस दुनिया में संपन्नता थी, सर्व प्राप्ति स्वरूप थी आत्माएं, तब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शिव बाबा कैसे आकर उनको बनाते हैं, है ना। उनका राज्य कैसे होता है, क्या क्या वो आत्माएं होकर गुजरती हैं, किन किन
वर्णों से होकर गुजरती हैं, है ना, किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, ये सब बातें बाबा अब समझाते हैं। तो बाबा कैसे, शिव बाबा कैसे हमें पारसनाथ पारसनाथनी बनाते हैं, पशुपतिनाथ पति पशुपतिनाथ पत्नी बनाते हैं, ये सारे राज बाबा अब समझाते हैं। वो लोग चित्र बनाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर्स हो। क्या है सभी? सोशल वर्कर। रूहानी बाप के बच्चे हो ना, है, हनुमान है और फिर साथ साथ क्या, सोशल वर्कर भी है, सेवाधारी भी है ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई, है ना। पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पतित से पावन बनाते हैं याद से, फिर 84 के चक्र का ज्ञान भी सुनाते हैं। तो ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है, सब संबंध है ना हमारे बाबा के साथ। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। इतना भारी वर्षा मिलने के बाद भी बाबा कहते बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फारकती दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। देख रहे हैं ना इस समय माहौल। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। साकार बाबा की बातें हैं ये, अब की बात नहीं है। अब तो देख रहे हैं बिल्कुल माहौल गर्म है। राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला। तो ये पिछाड़ी का गायन है। उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे, बस यही कहेंगे
यह इसी समय का गायन है, यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गतिमत न्यारी। कहते ना दुनिया में, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो और ना जाने कोई। तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है, तुम्हारी गतिमत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहा श्रीमत, कहा मनुष्यों की मत। बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे याद करो बस। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने। साकार बाबा की बातें हैं, उस समय कितने सारे रमणीक नाम संदेश पुत्रियां लेकर आई, जो हम अपनी दादियों के नाम सुनते थे, सब बाबा ने रखे थे। तो बाबा कहते हैं कि उस समय तो बहुत कुछ हुआ ना, यज्ञ के आदि में। घर बार छोड़ा, बाबा के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े, है ना, बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो गए थे। अभी तो मोबाइल है सबके हाथ में, कट ऑफ नहीं हो पाते हैं, वो तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। उस समय नाम रखते, फिर उनमें से कई धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे, तो बाबा ने फिर नाम रखने बंद कर दिए थे। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला ना सके। दूसरा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे बनेंगे विश्व कल्याणकारी? जब अहम और वहम को समाप्त करके रहमदिल बनेंगे। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे। आता है मन में ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़, है ना, ये जो अहम आ जाता है ना, मैं ही सब कुछ हूं या ये कुछ नहीं कर सकता, तो ये छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी
क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। तो जैसे बाबा की बुद्धि बेहद की है ना, विशाल है, ऐसे अपनी बुद्धि को रखना है, तब रहम की भावना जागृत हो सकेगी। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगे ना, ज्ञान नहीं, स्वरूप का अनुभव, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगे और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। इसलिए अगर चाहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता हो, आत्माएं अपने बाबा को पहचाने, तो उसके लिए ज्ञान अब केवल सुनाना नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्माओं से बात करनी है। तो इस स्थिति को, अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति को बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी